दुनिया में जीतने वाला कौन है? वो इंसान जो आपसे कह रहा है ये मत देखो, या एज दिखाने वाला? आपकी ग्रेटर अर्ज क्या है? अपने आप को एज ना देखना या देखना? स्टेटिस्टिकली देखो, मोस्ट ह्यूमन बींग्स एक रीज़न है एज देखेंगे, पॉर्न देखेंगे, बिकॉज सबसे बेस डिज़ायर अर्ज जो उनकी है वो उससे फुलफिल हो रही है। उसको ओवरकम करना इज गार्गेंटुअन वर्क, हरक्यूलियन टास्क है वो, टू ओवरकम कि मैं अपनी जो प्रोक्लिविटी है अंधे की तरह एस के पीछे, एस की पिक्चर के पीछे, पॉन के पीछे, इस पॉन स्टार के पीछे, आज फिर से पॉन देखूं, इन सब चीज़ों के पीछे मैं भागता रहूं। इस मॉडल ने क्या अपलोड किया, इस रेडिट सबरेडिट में क्या चल रहा है, इसमें क्या कमेंट है, इसमें सेक्स के बारे में क्या बात कर लूं। ये जो बेस डिज़ायर है जिससे आपको इंस्टेंट फुलफिलमेंट मिलता है, उसको ओवरकम करना जो कि हैबिट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इज सो मच फकिंग वर्क। सो एनी मदर फकिंग डे द पर्सन जो आपको एज दिखा रहा है, जो अपनी हॉटनेस पे आपको फंसा के बैठा है, वो पेज, वो सब रेडिट, वो पॉर्न साइट, वो इंस्टाग्राम अकाउंट, दे विल विन। इवन दैट ओनली फैंस अकाउंट इज गोइंग टू फकिंग विन। दे आर गोइंग टू विन। द पॉइंट इज, अब डैमेज क्या होता है जब आप इसको एक लार्जर स्केल में देखते हो, इंडिविजुअल से हटा के कलेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, तुम कहोगे हाँ यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शिट यार श्वेता भाई आपसे कर उसको ओवरकम करने में बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारे जैसे अब बिलियंस हैं, मिलियंस में नहीं, बिलियंस लोग। अब आई बात कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं इसके। वो जो हो रहे हैं वो रैपिड हैं इन नेचर, क्योंकि बिलियंस में लोग भाग रहे हैं अपनी डिजायर फुलफिलमेंट में, उनकी एजुकेशन हो रही है इस डिजायर फुलफिलमेंट में। बिलियन लोगों में क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो सबके सब में वो समझ आएगी, समझदारी आएगी, वो इनिशिएटिव टेकिंग पावर आएगी कि वो ओवरकम करने के लिए एफर्ट डालेंगे। एट मोस्ट 10% कर लें, 20% कर लें, 80% थोड़ी कर पाएंगे, 70% नहीं कर पाएंगे, 60% थोड़ी कर लेंगे। तो 60% में जेल लेवल की इनसिक्योरिटीज आएंगी, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आएंगे, सेल्फ इमेज प्रॉब्लम्स आएंगी, लोनलीनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। उनका क्या? और सच बताऊं 10% भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट्स सो फकिंग हार्ड। अपनी सेल्फ को एलिवेट करना डिजायर के ऊपर, इट्स सो हार्ड। डिजायर इज सो ब्रूटली इन कंट्रोल ऑफ अस, इट्स सो ब्रूटली इन कंट्रोल ऑफ अस मेरे भाई। कंट्रोल करता है आपको, अपनी गिरफ्त में रखता है डिजायर। आपका जो डिक है आपकी चड्डी के अंदर, वो एक्चुअल में आपको जब मन चाहे चड्डी निकलवा के टच करवा सकती है, उतनी ताकत है उसके अंदर। उसको सिर्फ आपके दिमाग में ये बोलना होता है कि अब करें। जो भी लौंडे लिखते हैं मेरे को 4-4 बार करता हूं मैं, 3-3 बार करता हूं, वो दिमाग से तो कह रहे हैं ना मेरे को नहीं करना अपनी डिक को टच इतनी बार, यानी उनका दिमाग नहीं करवा रहा है। उस डिजायर के अंदर इतनी ताकत है। इस डिजायर की बात कर रहे हैं मैं, इसलिए फुलनेस, थोड़ी सी ओपननेस में बात करना चाहता हूं। आप कह रहे हो इस डिजायर को, तुम्हें लगता है 10% भी कर पाएंगे इसको ओवरकम? तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस के, साइकोलॉजिकल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के ऑफ द जनरेशंस टू कम, क्योंकि इसमें एस बेचने वाले हमेशा जीतेंगे। हम इसको भी दूर से देख रहे हैं, मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। सोल्यूशन इज अवेयरनेस, सोल्यूशन इज ओवरकमिंग, सोल्यूशन इज 10 times tougher, 100 times tougher than the act. The act is much fucking easier. हाथ डालना है, कुंडी लगानी है, फिर गिल्टी फील करना है। फिर से कर लिया यार, क्या यार। बेनिफिट किसका होता है इस पूरी इकोनॉमी में? जो आपकी अटेंशन छीन सकता है, पहली बार कभी जिंदगी में हो पाए। इस पूरी डिस्कशन में सेल्फ कलेक्टिव को छोड़ के मे बी देखो बेनिफिट किसका है, और वैसे भी देखना शुरू करो एक बार। आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि आपकी सेल्फ कंट्रोल की प्रॉब्लम है। मे बी स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट एज वेल। देयर आर अदर फैक्टर्स टू, फैक्टर्स सच एज दीज थिंग्स आर continuously designed, updated
एंड रीडेकोरेटेड इन अ वे कि आपका एडिक्शन वो छोड़ ना हो पाए कि आप छोड़ पाओ. They will keep updating yourself. They will keep making more desirable. They know how you fucking work and कितनी weakness आपकी किस level पे trigger में फंसी हुई है जिसको उनको simple trigger करना है. So they are not 2005 में जो ऑनलाइन हम फोटोज देख रहे थे, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करूंगा, 2010 में नहीं है वो. 2015 वाली 2010 वाली नहीं है. क्योंकि अगर 2010 में जो देख के आप हिला रहे थे, आपका खड़ा होता था, वो अगर 2022 में भी चल रहा होता, बिलीव इट और नॉट, बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक सीख जाती, बिकॉज उसका एक सैचुरेशन लेवल आ चुका होता और हम हो चुके होते नहीं. इस पे अब मजा नहीं आता. कितने लोग हो जो 6-6 महीने में ये चीजें एक्सपीरियंस करते हो. न्यू द प्रॉब्लम इज ये चीजें खतरनाक लेवल पे एलिवेट करती रहती हैं. सोशल मीडिया उस पेस में एलिवेट कर रहा है जिस पेस में, जिस स्पीड में आपकी थिंकिंग कोशिश भी नहीं कर सकती उसको ओवरटेक करने की या उस तक इवन पहुंचने की पैरेलल में. द प्रॉब्लम इज एक्चुअल में सोशल मीडियाज ब्रॉडली स्पीकिंग, बिकॉज इनमें कोई रेगुलेशन नहीं है. और इनका रेगुलेशन तब आता है जब मास लेवल पे रिसर्चेज और स्टडीज और लीक्स जब हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है. फिर आता है अरे भैया इन सब चीज़ों को कंट्रोल करो, इससे तो कोई भी कुछ भी कहीं भी जा पड़ा भैया. इंसान गिर के सीखता है. दूर से फोरथॉट नहीं है, मैं अंदर फोर साइटेडनेस नहीं है. दूर से देख के हम नहीं कह पाता कि अबे इसको अगर मैं दिमाग लगाऊं तो 400 प्रॉब्लम्स मुझे अभी दिख रही हैं इसमें. मेटावर्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, जो कि इंटरनेट आज वेब इंटरनेट जो हो गया, 10 साल पहले जब इसमें सब कुछ चल रहा था, यूट्यूब के अंदर किसी भी तरह की शब्द बोल सकते थे आप, वो मोनेटाइज होता था. किसी भी तरह का कंटेंट दिखा सकते थे आप, मोनेटाइज होता था. किसी भी तरह के बच्चों को 11, 13, 12, 10 साल की एडवर्टाइजिंग आप इंसान करके बेचता था, वो चल रहा था, वो मोनेटाइज था, जो कि कंट्री के लॉ के हिसाब से लीगल है. अब वो सारी चीज़ें बंद हुई हैं कुछ साल पहले, यानी कि 5 साल में लोग करोड़पति बन गए जिन्हें करना था. पता नहीं कितने कंटेंट थे, कितना सारा तरह का कंटेंट था जो बच्चों पे फोकस था, चाइल्ड कंटेंट के नाम पे. 5 से 10 साल वो रहा, हाईली सेक्सुअलाइज था उसमें से बहुत सारा कंटेंट, बहुत हैवी डायरेक्ट मार्केटिंग थी. चीज़ें उनको ब्रेन वॉश करके बेचे जा रही थी. बहुत सारा कंटेंट सबलिमिनल उनको मार्केटिंग पे वो करवा रहा था. अब सब खत्म हो चुका है. कितना टाइम लगा, लेकिन सोचो उसको 10 साल लगे. इंसान जब एक चीज को देखता है तो वो दिमाग से नहीं देखता, हम फैसिनेशन से देखते हैं. अब मेटावर्स आ रहा है, 5 सेकंड के लिए 10 से 15 सिंपल मार्कर्स रखो मेटावर्स के. डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपागेंडा, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, अब्यूज, बुलिंग, ठीक है, पोर्नोग्राफी, जितनी भी चीजें. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी. मेटावर्स में किस किस फॉर्म में, एंगुलर और शेप्स में एग्जिस्ट करने वाली हैं, किस किस इटरेशंस में, किस किस शेप्स, साइजेस एंड डायमेंशंस में, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें आइडिया नहीं है. जितने भी एथिकल कमिटीज हैं, गवर्नमेंटल रेगुलेशंस हैं, सबको ऑलरेडी स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर देना चाहिए कि आप इसको लाइव करने से पहले हमें पूरे, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो भी नए लॉन्डो को हायर करके एथिकल कमिटीज में उनको एजुकेट करके कहो कि भैया हमें मेंटल हेल्थ ऑफ द प्लैनेट, ऑफ पीपल के बेसिस पे करना है. तो चाइल्ड अब्यूज, पोर्नोग्राफी, पेडोफिलिया, तुम्हारा क्या नाम है, ट्रैफिकिंग, हजारों चीजें वर गोइंग ऑन इन फेसबुक. डू यू नो दैट? ओपनली चल रहे थे ग्रुप्स में. अबे पूरे इलेक्शन पलट दिए भैया फेसबुक में, फेसबुक ग्रुप से एडवर्टाइजिंग कर करके लोगों का दिमाग बदल दिया. किस लेवल पे प्रोपेगेंडा हो गया, किस लेवल पे मैनिपुलेशन चल रहा है. सोशल मीडिया से हुआ ना. अब हमें समझ में आया ना कौन था जो 2004 में बैठ के बोल पा रहा था कि ओए सुनो, ये 100 पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिससे इंसान मास लेवल पे ब्रेन वॉशिंग, मास लेवल पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मास लेवल पे इलेक्शन मैनिपुलेशन, मास लेवल पे ट्रैफिकिंग से लेके पोर्नोग्राफी से लेके कितनी खतरनाक लेवल की वर्स्ट से वर्स्ट हैबिट बिल्डिंग इंसान में इजाद कर सकता है. सोचो.
हमारे अंदर फोरसाइटेडनेस नहीं होती। हम फैसिनेशन के द्वारा कदम लेते हैं। इंसान सीखता है पलट के, रिट्रोस्पेक्टिवली। ये बहुत डेंजरस चीज़ है क्योंकि डैमेज हो चुका है, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। मेटावर्स कर रहे हैं अभी। हमें क्या पता किस लेवल की स्कैमिंग चले, किस लेवल के लोग क्या क्या चीज़ें बेचें। स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैं देखता हूँ किस लेवल की बकवास वीडियोज आने लग गए हैं। ऐसे पैसा कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। इंसान को बस ये देखना है मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, कोई भी नई चीज़ आई है, क्योंकि उस हाइप को अभी कोई नहीं समझ रहा है। रियलिटी एग्जिस्ट करती नहीं है उसकी फुलनेस में, हाइप लेकिन बहुत एग्जिस्ट करती है। तो हाइप पे हम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं। हमारी दुनिया में जितने लेवल एथिसिस्ट और फिलोसोफर्स की ज़रूरत है, मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकता। पीपल जो फोर साइटेडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरल बाउंड्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब की चीज़ों को नज़र रखते हुए सोसाइटी को हमें गवर्न करना है। और हम वो करते ही नहीं है। हम करते हैं पैसा कमाने की कैपेसिटी से। पीपल हु गाइड आवर सोसाइटी एंड पीपल हु कैपिटलाइज ऑन आवर डिजायर, बोथ ऑफ देम डोंट रियली गिव अ फक अबाउट यू। बिकॉज जो सोसाइटी को गाइड और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन योर डेटा। तो तुम्हारी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये कंपनीज, दे अर्न फ्रॉम योर डेटा। सो दे डोंट गिव अ फक तुम क्या क्लिक करने वाले हो, तुम क्या देख रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दे केयर कि तुम नाम के पीछे तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे ट्रिगर्स एंड तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या है। एंड वो उस डेटा को बेच के तुमसे पैसा कमा लेंगे। एंड फिर वो जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग हैं वो अटेंशन से पैसा कमा रहे हैं तुमसे, तो उनको भी तुम्हारे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बारे में जो जिसको फर्क पड़ रहा है, जो तुमसे बात करना चाह रहा है, उसको एक सेकंड देखते हैं कितने लोग देख रहे हैं। 877। ये है इंसानियत ऑल इन ऑल, इन मोस्ट नेकेड फॉर्म। सोचना हम चाहते नहीं ज़्यादा, डिजायर हम रूल कर नहीं पाएंगे, ओवर रूल नहीं कर पाएंगे। बहुत 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 कठिन है। सोचना एक जो चीज़ हो सकती थी, जो कि आपको हो सकता है मोटिवेट करे, या फिर आपको किसी पर्सपेक्टिव की वजह से हो सकता है एक रेजिलियंस पैदा करने की इंसेंटिव आपके अंदर जनरेट करे कि आप कहो कि हाँ मुझे करना है। वो हुआ ही नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से जो देखना चाहते हैं वो है एस्केपिस्ट कंटेंट। तो अब क्या फंसा? मैं होमो सेपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर होमो सेपियंस? नथिंग। पीपल हु कंस्ट्रक्ट अ रियलिटी, उनको आपसे डेटा चाहिए। पीपल हु वांट योर टाइम इन रियलिटी, वो आपको डिजायर बेस्ड चीजें बेच रहे हैं, लॉजिक बेस्ड नहीं बेच रहे हैं। लॉजिक आपको चाहिए नहीं प्रिडोमिनेंटली। क्या है आंसर? नीचे कमेंट्स में लिख दो भाई। क्योंकि मेटावर्स को तुम नाम रिप्लेस कर सकते हो एक्सबॉक्स वर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्स, एप्पल वर्स, चाइना की हो सकता है कोई कंपनी हो, अलीबाबा वर्स, कोई सा जापान की कंपनी हो, समथिंग एल्स वर्स। पॉइंट इज, जिस स्पीड से ह्यूमन रेस कलेक्टिवली बढ़ रही है, क्या हम उसी स्पीड से चीजों को ग्रास्प, समझ और डील भी कर रहे हैं विद एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशंस एंड ऑल्सो कंसिडरेशंस टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड समझदारी? वो नहीं हो रहा। हम बढ़ बुलेट ट्रेन की स्पीड से रहे हैं। वी आर रेसिंग एट अ स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। और समझने की स्पीड हमारी है एक इंसान की जो कि 80 साल का है, वो आर्थराइटिस से सफर करता है, वो ऐसे चल रहा है। वो है हमारी पेस ऑफ कमिंग या कैचिंग अप टू जो एक्चुअल बुलेट ट्रेन की स्पीड है उससे, इन थॉट, इन कंसेप्चुअलाइजेशन। इसीलिए लाखों तरह का जो कंटेंट जो आजकल आ रहा है वो ये होता है एक्सप्लेनिंग कंटेंट। बिकॉज इतना फकिंग सारी चीजें हो रही हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से कि आपको कैच ऑन करने का, समझने का ही टाइम नहीं मिलता। वेब3 क्या है? करोड़ों लोगों ने कंटेंट बना दिया, करोड़ तो मैंने ज्यादा बोल दिया, हजारों ने, कि वेब3 दुनिया चेंज कर देगा। अभी 10 साल बाद क्या आए क्या चला जाए तुम्हें नाम भी नहीं पता। तुम जाकर उनसे पूछने वाले थोड़ी हो कि भाई वेब3 आया था, उससे तुमने तो प्रॉमिस किया था इस वीडियो में 4 चीजें होंगी। 400 चीजें आएंगी। द थिंग इज टू मेनी फकिंग थिंग्स हैपनिंग एट वे टू मच रैपिड पेस। और उसमें आपको कैसे देखा जाता है और उसको करने वाले आपको कैसे देखते हैं, वो दोनों ही आपके बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए नहीं है प्रिडोमिनेंटली। और आपके पास पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरकम करना अपने डिजायर की, वो तभी होगा जब आप असिस्टेंस लोगे एक इंसान से जो आपको लेंड कर सकता है एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव सोचने वाला। क्या आप उसका पर्सपेक्टिव देख के कहते हो
सोचने मे बी आई रियली वॉजन प्लानिंग ऑन इस डिज़ायर को ओवरकम करना. मे बी आई वॉजन रियली प्लानिंग ऑन कि जो मैं इनसिक्योरिटीज जो पैदा कर रहा हूँ या लोनलीनेस से एक्चुअल में सफ़र कर भी रहा हूँ, उस पर एक्चुअल में सोल्यूशन देखने का या वर्क करने का. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस आई कैन. या तो ये चीज़ होती, वो भी नहीं हो रही है, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ये चीज़ है ना. सो मेटावर्स इज रियली नॉट माई कंप्लेन और माई ऑब्जेक्टिव, बिकॉज मेटावर्स टू मी इज एक्स. या हमारे मैथ्स में होता था ना एन. एन की वैल्यू क्या फाइंड करो, एन का नाम कोई और होगा, हु नोज.